हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। तो पेपर सोल्यूशन की सीक्वेंस में हमने पिछले दो वीडियो 7 जनवरी की पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट करी थी। आज सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 8 तारीख की जो शिफ्ट 1 है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। ये कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ते पढ़ते हमारी कॉपी में लिख लें तो क्या फ़ायदा होगा क्या। तो फ़ायदा क्या होगा, यूँ होगा कि आपने पूरी की पूरी किताब लिख ली है। ठीक है, तो बेनिफिशियल तो है ही है वैसे। अपनी कॉपी में साइड में अगर आप लोग लिखना चाहो तो ये सारे प्रश्न पेपर वाइज लिख सकते हो। ये आपके लिए जो है वो जीवन के, यूँ समझ लो कि एक परमानेंट जो है नोट्स आपके वो वाले सीन हो चुके, तो इनको तोड़ो मत। बस समझ में आ गई बात। तो प्रैक्टिकली अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहो तो रख सकते हो। एक बड़ा सा रजिस्टर रखा, पेपर ये, इस पेपर के 5 सवाल ये, और इसमें ऑप्शन मत लिखो। जैसे पेज फोल्ड कब होता है डैश, सीधा आंसर लिख लिया आप लोगों ने कि जब आपने कोई पेज को सर्च किया और वो मेमोरी में मौजूद नहीं होता है तो पेज फोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग जो है सीधे सीधे आंसर जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। सीटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 8 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट। पेज फॉल्ट अकर, पेज फॉल्ट कब होता है? हालांकि ये सारे प्रश्न आपको किताब में मिलेंगे, है ना, 100% मिलेंगे। ये सारे इंक्लूडेड है मई तक के पेपर। जून का कोई पेपर हुआ नहीं है, अगर जून में कोई एग्जाम होता है, ठीक है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बेस्ट है। तो पेज फॉल्ट कब होता है भाई, कि जब आप लोग किसी ऐसे पेज को ओपन करना चाहो जो आपका मेमोरी में ही नहीं है। ठीक है, यानी कि माना कि आप कोई वेब पेज खोल रहे हो, अगर सिंपल सी बात करूँ तो वो वेब पेज अवेलेबल ही नहीं है, तभी तो एरर आएगी। और जब वेब पेज अवेलेबल है तो तब तो ओपन हो जाएगा। तो पेज फॉल्ट कब होता है? जब वो मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता, यानी कि आप उस पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो मेमोरी में उपलब्ध नहीं है। तो पेज फॉल्ट ही हुआ आपका। 120 का राइट आंसर बी। 121, ध्यान से। चलिए, 121 नंबर प्रश्न कहता है कि डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए एमएस वर्ड 2019 की शॉर्टकट कुंजियों के संबंध में विचार करो। पहला है ये कहता है कि एंड बटन दबाने से आप डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंच जाते हो। एंड बटन दबाते हो तो आप डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में पहुंच जाते हो। तो ये बात तो सही है। सॉरी, एंड बटन दबाते हो तो आप लोग लाइन के अंत में जाते हो, और डॉक्यूमेंट के अंत में जाना है तो आप लोगों को शिफ्ट प्लस एंड कंट्रोल प्लस एंड जो है वो दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बात है ये तो हो गई है गलत। दूसरा, पेज डाउन दबाने से आपको एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दिया जाएगा, तो एक पेज नीचे जाने के लिए ही आप लोग जो है वो इसका यूज करते हो, सही है। तीसरा कहता है कंट्रोल प्लस होम दबाने से आपको डॉक्यूमेंट के टॉप में पहुंचा दिया जाएगा, तो कंट्रोल प्लस एंड आपका सही है। अब ये पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 121 राइट आंसर डी, सेकंड और थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो कब जो है विकसित किया गया था? तो देखो भाई, 1942 जो था वहां से पीढ़ियां स्टार्ट हुई थी। 42 से 55, 55 से 64 सेकंड, 64 से 75 थर्ड, 75 से 89 फोर्थ, और 89 से वर्तमान। ये हमारी जो पीढ़ी है ये है पांचवी पीढ़ी। ठीक है, अब आपको कभी भी एग्जैक्ट डेट मैच नहीं होती है, एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट ईयर मैच नहीं होते हैं। तो क्या करना है गाइज, तो आपको ये करना है कि आप मिलता जुलता निकालो। सेकंड पीढ़ी, क्या 70 से 90 सेकंड पीढ़ी में है? नहीं है। 59 से 65 यहाँ पर है तो नहीं है, पूरा का पूरा नहीं आ रहा है। 1949 से 1670, 1649 से 1670 बिल्कुल गलत। 1965 से 70, तो 65 से 70 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपका आ गया कि सेकंड जनरेशन के दौरान, सॉरी सेकंड जनरेशन 55 से 64 है, तो 1959 से 1965 ये जो ईयर है ये आप लोगों का सेकंड जनरेशन में आ रहा है, तो 122 का बी आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर 1955 से 64 के बीच में था, तो सबसे ज्यादा समय जो है कहाँ पर मिल रहा है? 1959 से 1965। तो 122 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी।
123 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत? तो देखिएगा, ट्रैक बॉल जॉयस्टिक माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइसेस है, ठीक है। ट्रैक बॉल जॉयस्टिक आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस है, सही बात है, ठीक है। डिजिटाइजर जो है आउटपुट डिवाइस है, नहीं भाई नहीं, डिजिटाइजर जो है आपका वो भी इनपुट डिवाइस है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, हाँ बिल्कुल होता है, सही बात है। यू मे फाइंड प्री प्रिंटेड माइकर कैरेक्टर्स ऑन बैंक के चेक के ऊपर, ठीक है, ये भी सही है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। गलत स्टेटमेंट है कि जो डिजिटाइजर होता है वो आप लोगों का आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो आप लोगों का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। 124, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अगर आपको प्रदर्शित करना है तो कमांड आपके पास कौन सी है? अगर आप लोग फॉर्मेट सेल्स करना चाहते हैं, फिर फॉर्मेट सेल की कमांड चाहिए, तो एक सीधी शॉर्टकट की है Ctrl+1, जो आप लोगों की डिस्प्ले हो जाती है, उसका यूज करके आप लोग जो है कमांड इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न दो कथनों को पढ़ें। ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं, चलो क्या कहते हैं दो कथन। पहला कथन है यहां से यहां तक। यह कहता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी जो है, इसको आईटी का सबसेट माना जाता है, यानी कि आईटी का यूज करते हुए आईसीटी को बनाया गया है, ठीक है। दूसरा, किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। भाई अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो वो उसका कॉपीराइट है। तो बात ऐसी है कि यहाँ पर कॉपीराइट तो वो होता है जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसको रजिस्टर करवा लेते हैं, तो ये तो कॉपीराइट नहीं हो सकता, गलत है। और आईसीटी आईटी में से नहीं निकला है, आईटी अलग है, आईसीटी अलग है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोथ आर डिफरेंट। ये किसी का भी सबसेट या सुपरसेट नहीं है, ठीक है। तो कथनों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है सर कि दोनों ही कथन जो है वो आपके गलत है। क्लियर? तो गाइज ये जो पेपर था आप लोगों का, ये था ग्रेजुएशन लेवल 8 जनवरी 2023 का शिफ्ट 1। आज ही ये भी कल किसी ने कहा था कि सर दिन में 2 पेपर डाल दिया करो, तो आज सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की शिफ्ट सेकंड जो है आपको दोपहर में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। शेयर किया करो और आओ तो सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। थैंक यू।